आखिरकार वो वक्त आ गया जब ईरान और अमेरिका के बीच जो डील की बात हो रही थी कि एक टेबल पर बैठेंगे और बातचीत होगी, लेकिन इससे आगे की एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि अमेरिका ये सोच रहा था कि ओमान में अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल ईरान के प्रतिनिधि मंडल से मिलेगा, डील साइन होगी और उसके बाद आसानी से समंदर से निकल जाएगा। लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि ईरान ने यह शर्त क्यों रखी कि उसे ओमान में बैठकर बातचीत करनी है इस पूरी डील पर, जिस पर अमेरिका राजी हुआ। दरअसल ईरान ने एक बड़ी गुटबाजी कर दी है, मतलब पूरे के पूरे इलाके को एक साथ लाने की जरूरत है। एकजुटता के लिए न केवल ओमान बल्कि अलग अलग मुस्लिम देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेज दिए हैं। यह इस लिहाज से देखा जा रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने खबर दिखाई कि ईरान के एक बड़े सैन्य कमांडर ने ऐलान किया था कि इस बार आखिरी बार है, युद्धपोत जो समंदर में खड़ा है वही नहीं बल्कि इस क्षेत्र यानी मिडिल ईस्ट से अमेरिका को खदेड़ देना है। तो क्या तमाम मुस्लिम देशों को एक साथ लाकर ईरान ये काम करने जा रहा है? खबर दिखाऊंगा कौन कौन से देश में प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है और अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत हो रही है उसे लेकर क्या क्या अपडेट है। लेकिन खबर यहां दूसरी भी है। एक तरफ अमेरिका ईरान में चल रहा है विवाद, चल रहा है तनाव, मिडिल ईस्ट में भी तनाव, उधर इजराइल के लिए एक बहुत बुरी खबर निकल कर आई। दावा किया गया है कि उस पर एक बड़ा हमला हुआ है। किसने किया, क्यों किया और कहां हुआ हमला और कितनी तबाही है वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आपको दिखाने जा रहा हूं न केवल बातचीत बल्कि यह शायद पहली बार होगा, क्योंकि बार बार यही सवाल पूछा जाता था लंबे अरसे से कि इन मुस्लिम देशों ने ओआईसी बना रखा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, लेकिन ये एकजुट क्यों नहीं होते? गजा के मुद्दे पर एकजुट नहीं, ईरान के मुद्दे पर एकजुट नहीं, ये क्यों नहीं होते? लेबनान पर हमला रहा है, एकजुट नहीं, यमन पर हमला हो, एकजुट नहीं, ऐसा क्यों? फिर काहे बात का ओआईसी है ना? दरअसल मैं आपको उसके पीछे ही कहानी बताता हूं। पहले दरअसल ओआईसी बना तो जरूर 50 से ज्यादा देश में शामिल है मुस्लिम, लेकिन हर देश में इस बात की हसरत थी कि उसका नेतृत्व करना है वो ओआईसी का करे वही देश। सऊदी अरब अपना सोचता है, यूएई अपना सोचता है, कतर अपना सोचता है, तुर्की अपने तरीके सोचता है, ईरान अपने तरीके से, इसलिए एकजुटता नहीं दिखी। खैर, ईरान ने अपनी ताकत का इजहार करके ये बता दिया है कि अगर मिडिल ईस्ट में खास तौर पर चाहे वो पश्चिमी देश हो या फिर इधर वाले देश हो, अगर वाकई ओआईसी की पहचान मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखनी है तो नेतृत्वकर्ता ईरान होना चाहिए। खैर, होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन अब उसी काम पर लग गया है ईरान। देखिए वीडियो निकल कर सामने आई है, ये देखिए। तो कौन है ये? दरअसल ये है विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अरागची। ये ओमान पहुंच चुके हैं। पहली शर्त यही थी कि इस्तांबुल नहीं बल्कि ओमान में जाकर बैठक होगी। ओमान में बैठक के लिए क्यों ये तैयार था ईरान, उसकी वजह बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको तो अब्बास अरागची पहुंच चुके हैं। ईरान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स वहां पर पहुंचे हैं, नहीं विदेश मंत्री वहां पर पहुंचे हैं और थोड़ी देर में मतलब ये मीटिंग जब अमेरिका के साथ होगी और क्या निष्कर्ष निकलता है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे जुड़ी एक और खबर निकल कर आई। पहले ये देखिए एक वीडियो में क्या है। तो ये ओमान के बड़े नेता और इधर अब्बास अरागची वहां पर मुलाकात करते हुए, ओमान के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई, मुस्कुराते हुए चेहरे। लेकिन इससे चिंताएं अमेरिका की भी बढ़ रही हैं। देखिए पहले क्या खबर निकल कर आई। हेरेत्स है, उसने बताया कि मिड ईस्ट सोर्सेज टू हेरेत्स, यूएस ड्रॉप्स डिमांड फॉर ईरान टॉक्स टू कवर बैलिस्टिक प्रोग्राम, प्रॉक्सीज ने ये बताया। खबर क्या है? खबर ये बताए ओमान ने अमेरिका और ईरान के अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। वीडियो मीटिंग के पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ओमान के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं। हालांकि बात सिर्फ न्यूक्लियर पर होगी, मिसाइल या हमास हिजबुल्लाह पर नहीं। ईरान और अमेरिका पर रत्ती भर भरोसा नहीं है, ईरान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं। और वाकई मैं अब कहूँ तो अमेरिका चाहे कितना ही ताकतवर हो देश, लेकिन भरोसे लायक नहीं है।
भरोसे लायक कतई नहीं है। चलिए आगे आपको खबर दिखाता हूं, इससे जुड़ी हालात क्या पैदा होते हैं, क्या क्या वहां पर हो रहा है। मैंने क्यों कहा कि अब गोलबंदी शुरू कर दी गई है ईरान की तरफ से कि सारे मुस्लिम देशों को एक साथ आना चाहिए। और ईरान का जो हालिया प्रदर्शन रहा अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, उसे देखकर कई देश इस छाते के नीचे आने के लिए तैयार हैं कि हां कुछ हो सकता है। बड़े देश जो अपने आप में बहुत ज्यादा घमंड करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो बात अलग है, उनको साइड कर दीजिए। बाकी छोटे देश आने के लिए तैयार हैं। ऐसे में क्या हुआ, ब्रिगेडियर जनरल आमिर नसीरज़ादे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड सपोर्ट ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, वो कहां पहुंचे, बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू। वहां पर पहुंचते हैं, वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, ठीक उसी वक्त जब ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। तो तमाम मुस्लिम देशों को एक साथ लाने का ईरान का यह प्रोग्राम शुरू हो चुका है। क्या वाकई इस प्रोग्राम का कितना असर पड़ेगा तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि एक बार की मुस्लिम देशों से अमेरिकी मिलिट्री बेस कैंप हटे या ना हटे, लेकिन जब जब किसी मुस्लिम देश पर संकट आए और अमेरिका उस संकट की वजह बनेगा, तो ये देश एकजुट होकर अमेरिका का साथ नहीं देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान पर हमला को लेकर अमेरिका मुतमईन था कि भैया मैं जैसे ही भेजूंगा अपना युद्धपोत, कई देश उसका समर्थन करेंगे और ईरान पर हमला करने के लिए साथ आएंगे। लेकिन अब ऐसे ही हालात आगे बनाने के लिए बहुत जरूरी है, जिससे कमजोर पड़ता मिडिल ईस्ट में अमेरिका नजर आएगा। आने वाला वक्त पता है कितना ये कारगर होगा। वहीं देखिए, जो हमने आपको खबर दिखाई थी वो सच साबित हुई कि पहले दंगे भड़काने थे, ईरान को कमजोर करना था और फिर ईरान पर हमला करना था। मैं नहीं कह रहा हूं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। At a speech at the Economic Club of New York in March, I outlined a strategy. It came to a swift and I would say grand culmination in December when one of the largest banks in Iran went under. There was a run on the bank. The central bank had to print money. The Iranian currency went into free fall. Inflation exploded, and hence we have seen the Iranian people out of. तो हुआ क्या है मैं बताता हूं। ईरान वास्केर को लेकर बड़ा खुलासा। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, कह रहे हैं कि हमने ईरान में डॉलर की भारी कमी पैदा की, बैंक ढह गए, मुद्रा बुरी तरह गिरी, महंगाई विस्फोटक स्तर पर पहुंची और ईरानी जनता सड़कों पर उतर आई। बयान से साफ है कि आर्थिक दबाव को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। अमेरिका हथियार का प्रयोग आखिर में करता है, उससे पहले जनता को विद्रोह पर उतारू करने के लिए उसके पास तमाम हथकंडे होते हैं, जिसमें आर्थिक हथकंडा प्रमुख है। इसके साथ ही उस देश में अगर एनजीओ अमेरिकी फंड से चल रहे हों तो कुछ अमेरिकी और यूरोप से सम्मानित एक्टिविस्ट हों तो वो आग में घी डालने का जिम्मा संभालते हैं। नमस्कार।